Hello everyone, welcome to my channel. So we were studying the universe chapter of class 8th और हम लोगों ने स्टार्स के बारे में अभी तक पढ़ लिया है, मून के बारे में पढ़ लिया है, फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ लिया है, कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ लिया है और सन के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स में या हमारे सोलर फैमिली में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं और उनके भी बारे में हम लोग जो प्लैनेट्स हैं हमारे उनके भी बारे में हम लोग डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे प्लैनेट हैं, बिकॉज हमारे स्काई में हमारे आसमान में बहुत सारे हेवनली बॉडीज़ हैं, तो प्लैनेट्स आर ऑल्सो द हेवनली दे आर ऑल्सो हेवनली बॉडीज़ जो कि सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ पे वो रिवॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं सन है, ठीक है, और ये ऑर्बिट आप देख रहे हैं, ये ऑर्बिट, ये पाथ है, ये एक फिक्स्ड पाथ है जिस पाथ पे वो रिवॉल्व करेंगे सन के अराउंड गोल गोल। ठीक है, सो दिस इज़ द हाफ पिक्चर। अगर आप इसको देखेंगे तो मान लीजिए ये ऐसे सन है, तो इसके अराउंड ये ऐसे करके ये पूरा सर्कल में सन के चारों तरफ ये उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसे हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो फिक्स्ड पाथ आपको दिख रहा है जिसकी में ये जो हमारे प्लैनेट्स है रिवॉल्व करेंगे, वो फिक्स्ड उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसे हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ईच प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। ठीक है, अगर हम प्लैनेट्स के बारे में और जाने तो ये हमें स्टार्स के तरीके दिखते तो हैं। ठीक है, स्टार्स के तरीके दिखते हैं, बट ये स्टार्स एक्चुअल में होते नहीं हैं। ये शाइन करते हुए हमें दिखेंगे, बट ये ट्विंकल करते हुए हमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ, जैसे हमारे स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, इसी तरीके से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमें, जो उनकी शाइन है, उनकी जो ब्राइटनेस है वो हमें दिखेगी, बट वो स्टार्स के तरीके ट्विंकल नहीं करेंगे। बिकॉज जो स्टार्स हैं उनके पास खुद की लाइट है, दे हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके पास ओन लाइट नहीं है, ओन लाइट उनकी खुद की नहीं होती है। वो जब उनके ऊपर सन की रोशनी पड़ती है तो उतना हमें वो पार्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, सो हम इन्हें बेसिकली हम आप कह सकते हैं रात में भी इन्हें देख सकते हैं, बिकॉज देयर आर सम ऑफ द प्लैनेट्स जो कि अर्थ से बहुत ही पास हैं, तो हम उन्हें अपने नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। बट कुछ प्लैनेट्स हमसे, आप कह सकते हैं अर्थ से दूर हैं, तो हम उन्हें अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। वी नीड अ टेलीस्कोप टू सी देम। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो रात में जो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जो स्टार्स से भी बड़े होते हैं और वो ट्विंकल नहीं कर रहे हों, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि दे आर प्लैनेट्स। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो हमें दिखते हैं कि ब्राइट हैं, वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की रेज जब उन पर पड़ती है तो उसकी वजह से वो हमें अपीयर होते हैं, ब्राइट अपीयर होते हैं। तो वही चीज़ है कि दे अपीयर ब्राइट बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन देम। ठीक है, दैट्स वाई दे अपीयर ब्राइट टू अस। ठीक, तो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। और जो प्लूटो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट और 9th प्लैनेट है, जिसको अगर 2006 के अराउंड में इसको ड्वार्फ प्लैनेट, सबसे छोटा, और ड्वार्फ मतलब बहुत ही छोटा, सबसे छोटा प्लैनेट इसको कंसिडर्ड किया गया है। तो ड्वार्फ प्लैनेट को हम सोलर सिस्टम में मेंशन नहीं करते हैं। बेसिकली साइंटिस्ट की अगर बात करें तो वो ड्वार्फ प्लैनेट्स को सिस्टम में, सोलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, तो जो अभी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे उनके पास बहुत डिफरेंट साइजेस है। अभी हम देखेंगे कि मार्स जो है सन के मरकरी जो है सन के पास में है, लेकिन उसकी जो साइज़ है, ठीक है, उसकी साइज़ जो है वो अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में छोटी है या बड़ी है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। क्योंकि जैसे जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें तो सीक्वेंस पता है कि मरकरी है पहले है, क्योंकि सन के सबसे क्लोज मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। लेकिन इनके साइज़ की अगर बात करें तो फिर जुपिटर सबसे बड़ा हो जाता है और सबसे छोटा हमारा मरकरी होता है।
ठीक है। तो अभी उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो हमारा मरकरी है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और जुपिटर जो है हमारा सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक। जहाँ तक बात करें वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न की, ठीक, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न की, तो ये अर्थ से दिखाई देंगे हमें, ठीक है। अगर हम चाहें तो इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें, जैसे कि आप कह सकते हैं मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम या रात के टाइम पे वो हमें दिखाई देंगे। अदरवाइज़ जो हमारा नेपच्यून और आपका यूरेनस है वो हमें टेलीस्कोप की हेल्प से हम उन्हें केवल देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड अपना रिवॉल्व करते हैं और वो अपना जो रिवोल्यूशन है आप वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबका अलग अलग टाइम होगा, मार्स का अलग टाइम होगा, सन के जैसे ही वो सन के रिवॉल्व अराउंड करेगा तो उसका एक अलग टाइम पीरियड होगा, वो पूरा टाइम कवर करने में। मान लीजिए कि ये सन है और ये मार्स है, यहाँ पर मार्स है तो उसका एक डिफरेंट टाइम होगा इसको कवर करने में। अर्थ है तो उसका एक डिफरेंट टाइम होगा पूरे सन के चक्कर लगाने में, उसका एक डिफरेंट उसका एक टाइम पीरियड उसको लगेगा टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक। जैसे कि अभी हम लोग इससे पहले वाली हम लोगों ने जब टेबल देखी थी तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि कितने टाइम में कौन सा जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड जो है वो पूरा अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मरकरी के बारे में बताया गया है कि मरकरी टेक 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ टेक 365 1/4 days to complete one revolution around the sun, Pluto takes 248 days to complete one revolution around the sun. So before starting of the detailed information about these planets, let's see इनसाइट ऑल्सो, ठीक है। इनसाइट में बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी दी रहती हैं जिससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इंडिया बिकेम द 14th नेशन इन द वर्ल्ड टू सेंड अ मैन इनटू स्पेस, ठीक है। 14th नेशन था इंडिया जिसने किसी इंसान को स्पेस में भेजा था, and that date was 2nd April 1984 and the name of that person was squadron leader Rakesh Sharma and he was the first Indian who went to space, ठीक है। he was the one who went to space, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप लोगों ने कल्पना चावला का नाम सुना हो, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक 1 फरवरी 2003 की बात है ये, कि एक स्पेस शटल कोलंबिया था जो कि कह सकते हैं स्पेस में कहीं पर लॉस्ट हो गया था, खो गया था, ठीक है। और वहीं पर आप कह सकते हैं कि दिस वाज द सीरियस एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस, के वहाँ पर काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स थे, 5 और 6 एस्ट्रोनॉट्स वर देयर और सबकी डेथ हो गई थी और उसमें से कल्पना चावला वाज आल्सो इन दैट स्पेस शटल और जिन्होंने अपनी जो लाइफ है वहाँ पर खो दी थी, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी के बारे में बताया गया है। तो अगर हम लोग सोलर सिस्टम के हिसाब से देखें तो मरकरी जो है सन के सबसे नियरेस्ट है, ठीक है, सन के सबसे नियरेस्ट है और सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा भी है साइज़ में अगर देखा जाए और सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक। हमेशा जो है वो आप कह सकते हैं कि इट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सन, दैट्स वाई इट्स वन पार्ट इज़ ऑलवेज, एक साइड जो उसका रहेगा वो हमेशा हॉट रहेगा और वो हमेशा दिन रहेगा, मतलब वहाँ रात नहीं होगी। एक साइड उसका हमेशा गर्म रहेगा और दिन रहेगा और एक साइड हमेशा नाइट रहेगी और वहाँ पर हमेशा वो ठंडा रहेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। वन मोर थिंग वॉज देयर कि इट इज़ ऑल्सो मरकरी इज़ ऑल्सो वेरी नियरर टू अर्थ। सो अगर बिफोर सनराइज़, अगर सनराइज़ हो रहा है उसके पहले और सनसेट के बाद में हम मरकरी को बहुत आसानी से देख सकते हैं, थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है। तो अर्थ से भी ये विजिबल है, ओके। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वीनस की। तो वीनस जो है
वो सबसे ब्राइटेस्ट है, सारे प्लैनेट्स में सबसे ब्राइटेस्ट है। एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई, जिसकी वजह से इसे शाइनिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो कलर है वो सिल्वर ब्लू कलर का है, और दिस इज़ द हॉट प्लैनेट, आप कह सकते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। इसके अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग टाइम में ये ईस्टर्न जोन में दिखाई देता है। आप ये कह सकते हैं इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं वीनस को, बिकॉज ईस्टर्न जोन में ये मॉर्निंग में अपीयर होता है, मॉर्निंग टाइम में दिखाई देता है, और वेस्टर्न जोन में ये इवनिंग टाइम में दिखाई देता है, जिसकी वजह से इवनिंग स्टार भी इसे कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। लेकिन अगर कोई इसे बहुत लेट नाइट अगर देखना चाहे तो लेट नाइट में ये अपीयर नहीं होगा। ठीक है, वीनस पे कोई एविडेंस नहीं मिलता है अभी तक कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, इट कम्प्लीट इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 225 डेज, 225 डेज में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड द सन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं अर्थ की। ठीक है, जिस पे जहाँ पर हम रहते हैं, तो अर्थ को आप कह सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज लिवली प्लैनेट, या आप कह सकते हो हाँ लिवली प्लैनेट। ठीक है, यहाँ पर लाइफ क्योंकि पॉसिबल है, यहाँ पर लोग रह सकते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर एक इंसान को, पौधे को, पक्षियों को और जानवरों को रहने के लिए, तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में। तो अर्थ जो है वो अगर साइज़ के कंपैरिजन में बात की जाए तो प्लैनेट सोलर सिस्टम में 5th नंबर पे है। ठीक है, अगर साइज़ की बात की जाए। ठीक है, वैसे अगर सन से इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो ये 3रे नंबर पे है, लेकिन अगर साइज़ की बात की जाए तो ये 5th नंबर पे है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जैसे N2O या CO2, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से इट अलाउज ओनली अ पार्ट ऑफ हीट एंड लाइट टू रीच इट्स सरफेस, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, अर्थ पे सफिशेंट अमाउंट में H2O है, मतलब पानी है, और ऑक्सीजन है, जो कि एक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं सन से, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर अर्थ पे जो लाइफ है वो अच्छे से रह रही है। ठीक है, बिकॉज उसमें से जो रेडिएशंस निकल करके आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है, और इवन प्लांट्स के लिए। सो उसको ये हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है एंड इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, और अगर आप स्पेस से देखें तो जो हमारा अर्थ है उसका जो कलर है हल्का सा ब्लू ग्रीन कलर का दिखेगा, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ब्लू कलर का दिखता है और हल्का ग्रीन कलर का भी दिखता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, हरा भरा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है, ज़्यादा सा अमाउंट में तो ब्लू ही ब्लू दिखते हैं, हल्का हल्का ग्रीन कलर का भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट की, वो है हमारा मार्स। ठीक है, तो मार्स जो है हमारा 4th प्लैनेट है अगर हम बात करें सन से डिस्टेंस की। ठीक है, सन से अगर डिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो मार्स है वो 4th प्लेस पे है। और मरकरी, वीनस, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे इनर प्लैनेट हैं। इनर प्लैनेट क्यों हैं? क्योंकि ये सन से ज़्यादा नज़दीक हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे, तो वो एक्सटर्नल प्लैनेट है क्योंकि वो सन से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो ये मार्स जो है वो हमारा इंटरनल प्लैनेट है। ठीक है, मार्स पे अगर आप कहें तो इस पे ज़्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मार्स पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड है, जिसकी वजह से ये जो प्लैनेट है, ठीक है, वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो प्लैनेट है वो रेड कलर का दिखता है, इसकी वजह से हम लोग इसे रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेडिश कलर का दिखता है, इसकी वजह से हम लोग इसे रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, मार्स पे भी
क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स जैसे कि गड्ढे पाए गए हैं जैसे कि मून्स पे हैं, ठीक है। और मार्स के पास 2 मून हैं। जैसे अर्थ के पास में अगर हम लोग बात करें, अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के पास एक मून है, केवल 1 मून है। मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब 2 मून है, ओके। and Mars is nearly half the size of the Earth, okay. And one more information about the Mars is that ISRO, Indian Space Research Organization, launched India's first Mars orbiter's mission Mangalyaan on 5th November 2013. It was successfully placed into an orbit of Mars on 24th September 2014. तो हम लोग मार्स पे भी जा चुके हैं, ओके। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ जुपिटर। तो जुपिटर जो है सारे प्लैनेट्स में सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है। ये जो सोलर सिस्टम की बात की जाए तो सब में सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये सन से काफ़ी दूर है, सन से ये काफ़ी दूर है। अगर आप कहें तो सन से इसकी दूरी है 778 मिलियन किलोमीटर, इतनी होगी। तो अब हम लोग जो बात करने, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दे आर एक्सटर्नल प्लैनेट्स। और अभी तक हम लोगों ने इंटरनल प्लैनेट्स की बात की जो सन से पास में हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन प्लैनेट्स की जो सन से दूर हैं। तो ये जो है जुपिटर है, सन से दूर है, जिसकी वजह से इट रिसीव्स लेस लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। कम लाइट, कम हीट इस तक पहुंच पाती है। और जुपिटर को कहा जाए तो ये खूब बहुत बड़ा सा एक गैस का गोला है। एंड इट्स सरफेस इज़ कंपोज्ड ऑफ डेंस रेड, ब्राउन, येलो, वाइट क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर की अगर बात करें तो रेड स्पॉट्स, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द जुपिटर इज़ ग्रेट रेड स्पॉट, रेड जो स्पॉट है उस पर, ठीक है। जुपिटर के पास बेसिकली 39 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मतलब 39 मून्स इसके पास है। इसका मतलब है इनके पास 39 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और एक फेंट सी रिंग भी इसके पास है, होगी इसके अराउंड, आप कह सकते हैं, है इस तरीके की है, बट इट इज़ अ फेंट रिंग अराउंड द जुपिटर, ओके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ, दैट इज़ सैटर्न, ओके। तो अगर साइज़ में देखा जाए तो दिस इज़ द सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और सैटर्न जो है, एंड इट इज़ सिमिलर, दिस इज़ सिमिलर इन साइज़, मास एंड कंपोजिशन टू द जुपिटर, क्योंकि ये सेकेंड पे ही है। तो फर्स्ट आपका जुपिटर है एंड सेकेंड इज सैटर्न। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो साइज़ है, मास है, कंपोजिशन है, वो मिलती जुलती हैं जुपिटर से। और जुपिटर पे तो थोड़ी बहुत लाइट जो है सन की पहुंच भी रही है, बट यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में पहुंचती है, जिसकी वजह से इट इज़ कूलर देन जुपिटर। और अगर साइज़ की बात की जाए तो अर्थ से कम ये 700 टाइम्स बिगर देन द अर्थ, ओके। सैटर्न जो है इट इज़ मोस्ट विजिबल एंड ब्यूटीफुल 7 रिंग्स दैट सर्कल द प्लैनेट, ठीक है, ये विजिबल है। और इस पे 7 ये जो रिंग्स दिख रही हैं, 7 रिंग्स इसके पूरे अराउंड ऐसे सर्कल्स ही हैं, ठीक है। और ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं, ये किसकी बनी हुई है? ये जो आइस पार्टिकल्स प्लैनेट के अराउंड ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये जो घूम रहे हैं, ये जो आइस पार्टिकल्स हैं प्लैनेट्स के अराउंड ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये पार्टिकल्स उसी ये जो रिंग्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, वही हमें ये विजिबल होता है। तो ये यहाँ पर आप ब्यूटीफुल से 7 रिंग्स देखेंगे इस प्लैनेट के आसपास, ठीक है। ये भी आप कहेंगे जैसे जुपिटर है हमारा गैसेस का खूब बड़ी सी बॉल है वो, इसी तरीके से हम सैटर्न भी, दिस इज़ अ जाइंट बॉल ऑफ गैसेस विद नो सॉलिड सरफेस। यहाँ पर सॉलिड सरफेस नहीं है और इसके पास अप्रॉक्स आप कह सकते हैं, या इसके पास 30 मून्स है, ठीक है। जब हम लोगों ने बात की थी इंटरनल प्लैनेट्स की, तो वहाँ पर 1 या 2 नेचुरल सैटेलाइट्स थी, और या तो एक भी नहीं थी। मरकरी और वीनस में हम लोगों ने नहीं देखा कि उनके पास नेचुरल सैटेलाइट्स है भी कि नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अर्थ और मार्स में देखा, अर्थ के पास 1 और मार्स के पास 2 थे। अब यहाँ पर हमें 2 या 3 से ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल सैटेलाइट्स
देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की, यूरेनस की। साइज़ के मामले में यूरेनस जो है वो 3rd नंबर पर है सोलर सिस्टम में, एंड इट्स डायमीटर इज़ लेस देन हाफ ऑफ द अर्थ। दिस इज़ ऑल्सो अ जाइंट बॉल ऑफ गैसेज एंड लिक्विड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस, हाइड्रोजन और मीथेन गैस, जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो ग्रीन कलर का दिखता है, ग्रीनिश अपीयरेंस है इसका, और इसे हम लोग केवल टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, ठीक है। सो 21 मून इसके पास हैं अभी तक जो डिस्कवर किया गया है। तो इनके पास 21 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेचुरल सैटेलाइट नेपच्यून की तरफ, ठीक। तो नेपच्यून दिस इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये 8th नंबर पे है। एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव सेवरल रिंग्स ऑफ आइस पार्टिकल्स अराउंड इट, बहुत सारे आइस पार्टिकल्स की रिंग्स इसके आसपास हैं। एंड नेपच्यून कंसिस्ट ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ क्लाउड्स, बहुत थिक लेयर ऑफ क्लाउड्स है। और जो नेपच्यून का आउटर लेयर है वो ज़्यादा अमाउंट में उसमें मीथेन होता है और वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसमें लार्ज अमाउंट में मीथेन है तो वो क्या करेगा कि ज़्यादा अमाउंट में इट विल एब्जॉर्ब द रेड लाइट, तो जिसकी वजह से जो नेपच्यून का कलर है वो डीप ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो नेपच्यून के पास अभी तक जो डिस्कवर्ड हुआ है वो 8 मून्स हैं, ओके। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ प्लूटो, ओके। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली अपने 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में, ओके, ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। सो प्लूटो इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट और इट इज़ द डार्केस्ट एंड द कोल्डेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, ओके। तो ड्वार्फ प्लैनेट को बेसिकली प्लैनेट में कंसिडर नहीं किया जाता है, बट कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं इस पे एग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ड्वार्फ प्लैनेट्स को भी प्लैनेट्स में कंसिडर करना चाहिए, बट कुछ कहते हैं कि उनको ड्वार्फ प्लैनेट को प्लैनेट में कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो अभी इस पे बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं है, ओके। तो प्लूटो जो है वो सबसे फार्देस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और सबसे छोटा भी है। एंड इट टेक्स 248 अर्थ डेज टू ऑर्बिट इट, ओके। अगर प्लूटो के बारे में और जाने तो प्लूटो जो है अर्थ के क्लोज़र है, मतलब नेपच्यून के कंपैरिजन में प्लूटो जो है अर्थ के पास में है, ठीक है, नेपच्यून के कंपैरिजन में, ओके। नेपच्यून के जबकि वो नेपच्यून के एकदम बाद में आता है उसका नंबर, तो उसको नेपच्यून के आसपास होना चाहिए, ठीक है, उसके क्लोज़र होना चाहिए। बट प्लूटो जो है इट इज़ क्लोज़र टू द अर्थ देन नेपच्यून। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो ऑर्बिट है प्लूटो की, इट कट्स थ्रू द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून। वो जो नेपच्यून की ऑर्बिट है वो कट कर देती है, पूरा कट करके ऐसे राउंड करती है। दैट्स वाई, जिसकी वजह से जो प्लूटो है वो इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ, ओके। प्लूटो के पास ओनली 1 नेचुरल सैटेलाइट है, इट मीन्स उसके पास केवल एक ही मून है, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे प्लैनेट्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जितने भी अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं हमारी स्काई में, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। बिकॉज नेचुरल सैटेलाइट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मैन मेड सैटेलाइट्स भी हैं जो कि हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ओके। सो if you like my video, please don't forget to subscribe, like and share. See you in the next video. Thank you.